टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के अंदर एक ऐसा टाइप भी बनता है जहां पर कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम कार्यक्षमता आधारित सभी प्रश्न कर लेंगे, इंग्लिश में कहें इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो उनको करने का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन लिया है और एक चीज़ हमने सीखी थी कि जब हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया था, इसका जब हमने बेसिक पढ़ा था तो हमने कहा था और आपने देखा भी होगा कि एक ही जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है कि इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, कार्यक्षमता बराबर क्या होता है, टोटल वर्क कुल काम बटे लगने वाले दिन। ये एक ही फॉर्मूला था और इसी फॉर्मूले पर हमने अभी तक के सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो कार्यक्षमता वाला टॉपिक भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पर जो कार्यक्षमता के क्वेश्चन होंगे उनमें टोटल वर्क नहीं दिया होगा। तो टोटल वर्क हम कहाँ से निकालेंगे, जब हम नंबर ऑफ डेज को इफिशिएंसी के साथ गुणा कर देंगे। तो इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दें हम दिनों के साथ तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो पहले हमें चाहिए इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या दे रखी है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, और क्या कहा है ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है, यानी ए बी से दुगुना कुशल है। यानी बी की कार्यक्षमता यदि 1 है तो ए उससे 2 गुना कार्य करता है, तो ए की कार्यक्षमता क्या हो जाएगी 2। तो इनके बीच कार्यक्षमताओं का अनुपात क्या है 2:1 है। तो आपने हमेशा इस अनुपात को ही निकाल लेना है। उसके बाद वे किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर, दोनों को मिला दें तो कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 2 और 1 3। ये हो गई इफिशिएंसी। इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज से, कितने दिन में काम कर सकते हैं 14 दिन में। तो 14 × 42, ये हमारे पास क्या आ गया है टोटल वर्क। अब 42 काम है, पूछा क्या है कि अलग अलग वे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अलग अलग 42 काम को ए की इफिशिएंसी है 2, तो कितने दिन ले लेगा 21। और 42 काम को यदि बी अकेला करना चाहे तो उसकी इफिशिएंसी क्या है 1 है, तो उसे क्या लग जाएंगे 42 दिन। तो 21 दिन और 42 दिन। तो हम देख सकते हैं कि ए की इफिशिएंसी 2 गुनी है, 21 × 42। तो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया था और इसमें हमने देखा कि टोटल वर्क कहाँ से निकाला जा सकता है कि इफिशिएंसी, और जब हम दिनों को गुणा कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर इफिशिएंसी हमेशा दी होगी, यह कोई न कोई रिलेशन इनके बीच दिया होगा, 2 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है, इस तरह के 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, और नंबर ऑफ दिन भी इनके अंदर आमतौर पर दिए होते हैं। तो ये तो था बेसिक क्वेश्चन। अब इसमें हम धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। और इसमें दिया है कि ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, इसीलिए बी की तुलना में ए उस काम को 60 दिन कम में कर देता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, कार्यक्षमता का रेशियो चाहिए। तो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, यानी बी यदि एक काम करता है तो उसी पर्टिकुलर टाइम में एक 3 गुना ज़्यादा सक्षम है, तो वो 3 काम कर देता है। ये 3:1, ये किसका रेशो है, इफिशिएंसी का रेशो है। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, लेकिन टोटल वर्क के लिए इसने कुल दिन नहीं दिए हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। इसने क्या किया है, बी की तुलना में ए 60 दिन कम में काम कर देता है, यानी टोटल काम से संबंधित इसने कुछ नहीं दिया है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जब भी काम बराबर हो, यानी काम दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, एक ही काम है दोनों के लिए, तो जो इफिशिएंसी का रेशियो है और जो टाइम का रेशियो है ये हमेशा उल्टे अनुपात में होता है। यानी ए यदि उस काम को करने में उसकी कार्यक्षमता 3 है तो कार्यक्षमता ज़्यादा है तो इसे कम टाइम लगेगा, बी की कार्यक्षमता कम है तो इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था कि 2 व्यक्ति थे ए और बी, कार्यक्षमता का अनुपात क्या था 2:1 था, और जब इन अलग अलग दोनों ने काम किया तो कितना आया था दिन, टाइम कितना आया था कि ये 21 दिन में कर रहा था और ये 42 में। तो 21 और 42 का रेशो क्या है, 1:2 ही तो है, तो इफिशिएंसी के उल्टा है रेशो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। तो टाइम का रेशो हमें मिल गया कि ए को यदि 1 यूनिट टाइम लगता है तो बी को 3 यूनिट। कितना अंतर है टाइम के बीच, 2 यूनिट का अंतर है, यानी 2 यूनिट पहले ए काम समाप्त कर देता है।
लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 दिन, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? 60 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। अब यहाँ से हम देखें, अब दोनों के लिए टाइम हम निकाल सकते हैं अलग अलग, कि 1 यूनिट की वैल्यू जब 30 है तो A कितना समय ले रहा है? 30, और B कितना समय ले रहा है? 30 तिया 90। तो ये हो गया A को लगने वाला समय, ये हो गया B को लगने वाला समय। अब हम टोटल जो वर्क है वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते थे? हम हमेशा क्या लेते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। 30 और 90 का एलसीएम क्या होता है? 90 होता है। इफ़िशियंसी आप चेक कर सकते हैं, A की क्या है? 3 है और B की 1 है, जो हमें क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखी है। पूछा क्या है कि दोनों एक साथ काम करें। अब टोटल वर्क मिल गया 90, एक साथ करेंगे तो 3 और 1 कितनी इफ़िशियंसी हो गई? 4, यानी 22.5 दिन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर कि 22.5 दिन में ये काम पूरा होगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है इफ़िशियंसी और टाइम का रेशो। इसकी जब ज़रूरत पड़े तब हम इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी लैंग्वेज पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि 3/4 समय में, 2/3 समय में, 1/3 समय में। तो इसको आपने ध्यान से समझना है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 3/4 समय में A B की तुलना में आधा ही कार्य कर पाता है। दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में करें तो B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना जरूरी है, वरना इफ़िशियंसी नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B यदि कोई काम करता है पूरे समय में या 1 यूनिट समय में, तो उसका जब हम 3/4 समय लेते हैं तो उसमें A आधा ही काम कर पाता है। इसको हम इधर देखें कि 2 व्यक्ति हैं A और B। जैसे B कोई समय ले रहा है, जैसे 60 मिनट हमने मान ली कि 60 मिनट में ये कोई काम पूरा कर देता है, तो B जो A है वो इसका 3/4 समय में, 60 का 3/4 कितना होता है? 45 होता है। 60 गुणा 3/4 करेंगे 45। तो 45 मिनट में A क्या करता है? इसका आधा ही काम करता है। अब हम काम भी कुछ मान लेते हैं। काम ऐसा मानेंगे जो आसानी से कट जाए। तो जैसे B 6 काम करता है 60 मिनट में, तो A 45 मिनट में आधा ही करेगा, 3 करेगा। यहाँ से अब इफ़िशियंसी हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय एक के पास तो 45 मिनट है और एक के पास 60 मिनट है। तो एक जैसा समय कब होगा? जैसे हम इनको 15 पर काटें, 15 तिये 45, 15 चौके 60। तो 3 और 4 समय हैं। इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? इधर 3 से गुणा, इधर 4 से गुणा, तो 12 मिनट, इधर भी 12 मिनट हो गई। तो इधर भी हम क्या करेंगे? 3 से और इधर 4 से गुणा कर देंगे। अब हम देखेंगे कितना कितना काम कर रहे हैं। 12 काम और ये 18 काम, यानी 12 मिनट में B 18 काम करता है, तो 12 मिनट में B 12 ही काम करता है। इफ़िशियंसी अब निकल जाएगी क्योंकि समय हमने बराबर कर लिया है। 6 पर काटें 2, 6 पर काटें 3, तो इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया 2 और 3। अब क्या कहा है? मिलकर कार्य को 18 दिन में करते हैं। अब हम टोटल वर्क आसानी से निकाल लेंगे, यानी मिल गए दोनों, तो 2 और 3 कितनी होगी इफ़िशियंसी? 5 हो गई। ये कितने की है? 1 दिन की है। कितने दिन काम कर रहे हैं वो? 18 दिन। तो कितना काम हो गया टोटल? 90 हो गया टोटल वर्क। पूछ रहा है B अकेला कितने दिन में, तो B की इफ़िशियंसी क्या है? 3 है। 3 से हम भाग कर दें, कितना आएगा? 30। तो 30 दिन में B अकेला इस काम को करेगा। तो ये चीज़ समझना आपने बहुत ज़रूरी है कि 3/4 समय, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है A की क्षमता B की आधी है और B की क्षमता C की 2/3 है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग वे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब यानी 3 व्यक्ति हैं, तीनों के बीच रिलेशन दे रखा है, तो तीनों के लिए हमें इफ़िशियंसी ज्ञात करनी होगी। A/B/C। पहले दे रखा है A की क्षमता B की आधी है, तो ये तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि आधा करना तो हमारे लिए आसान होगा। B की क्षमता C की 2/3 है। इसका मतलब कि C की क्षमता यदि 3 है मान ले, तो B की क्षमता इसकी 2/3 है, तो 3 की 2/3 क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद A की क्षमता क्या है? B की आधी है, तो 2 का आधा 1। तो हमने डायरेक्ट एक लाइन के अंदर ही जो रेशियो है वो बना लिया है। यदि ये समझ नहीं आया आपको तो आप एक काम और कर सकते हैं कि
A/B, ये तो हमें डायरेक्ट दे रखा है कि A की क्षमता B की आधी है। तो यदि B की क्षमता 2 है तो A की क्षमता उसकी आधी है, 1 हो गई। इसी तरह B और C के लिए क्या दे रखा है कि B की क्षमता C की 2/3 है। इसका मतलब C की क्षमता यदि 3 है तो B की क्षमता इसकी 2/3 क्या हो जाएगी, 2। अब यहाँ से हम अनुपातों को मर्ज कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, जो स्थान खाली है उसको, जो उसके पास वाला है वो भरेंगे, इधर इसके पास क्या है 2 है, तो इनकी गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6। जब 2 पर सभी को काटेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 अनुपात यही बनेगा। तो ये चीज़ यदि आपकी समझ नहीं आई है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे आपका अनुपात टॉपिक है, रेशियो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब कहता है तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, तो तीनों को मिला दो, कार्य क्षमताएँ इकट्ठी हो जाएंगी, 3 2 5 और 1 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर लेंगे। दिन है कितने, 20 दिन यदि लगे रहेंगे तो कुल कितना काम कर देंगे ये, 120। फिर पूछा है अलग अलग, तो अब 120 काम को अलग अलग इन 3 हिस्सों में बांट देंगे, 120/1, 120/2 और 120/3। तो आंसर हो जाएगा A लेगा 120 दिन, B लेगा 60 दिन और C लेगा 40 दिन। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इफिशिएंसी बेस्ड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि A B C मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। A और C की क्षमता B की 3 गुनी है, A की क्षमता C की 4 गुनी है। A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले हमें कार्य क्षमता निकालनी होगी। क्या क्या दे रखा है, A और C की क्षमता B की 3 गुनी है। A और C, इसका मतलब A प्लस C की क्षमता, इसका हमें B के साथ जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है कि B से 3 गुना है, यानी B यदि एक दिन में 1 काम करता है तो A और C मिलकर 3 काम कर देते हैं। एक तो ये रेशियो हो गया। दूसरा दे रखा है A की क्षमता C की 4 गुनी है, यानी A और C के बीच रेशियो है, A की क्षमता C की 4 गुनी है। इसका मतलब C यदि 1 करता है तो A 4 गुना है। अब यहाँ से इसको हमें ध्यान से समझना होगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ A प्लस C, ये जब हमने कार्य क्षमता देखी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इधर A प्लस B को जोड़ें तो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो एक तरह से एक विरोधाभास हमारे लिए उत्पन्न हो गया कि A प्लस C की क्षमता यहाँ 3 है और इधर 5 है। तो कुछ नहीं करना, आपने करना क्या है, इन दोनों को आपने बराबर कर लेना है। ये जैसे ही बराबर होगी तब हमें कोई अनुपात, निश्चित अनुपात मिल जाएगा। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, इनका तो जोड़ है 5 और इधर है 3। 3 और 5 कब बराबर होंगे, जब हम 5 को तो 3 से गुणा कर दें, यानी इन दोनों को तो हमने 3 से गुणा कर दिया और इन दोनों को कर दिया 5 से। तो जब हम बराबर चीज़ों से गुणा करते हैं तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर A प्लस C का कितना हो चुका है, जोड़ हो चुका है 15 और B का अनुपात कितना हो गया 5। इनको जब काटेंगे तो वापस 3 1 बनेगा। इधर कितना हो गया 12 और 3 एकम 3, तो 12 और 3 इनको जब काटेंगे वापस क्या बन गया 4 और 1। अब यदि हम जोड़कर देखें A प्लस C 15 है, ये भी A प्लस C 15 है। लेकिन इसी बीच एक और चीज़ हो चुकी है कि B A C तीनों के लिए हमें अलग अलग अनुपात भी मिल चुके हैं। क्या हो जाएंगे, A B C का रेशियो क्या हो जाएगा, A के लिए है 12, B के लिए 5 और C के लिए 3। अब हमारा क्वेश्चन तैयार है, बिल्कुल इजी है। हमें दे रखा है मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो अब इनको मिला दो, सारी इफिशिएंसी जोड़ दो, यहाँ पर लिखेंगे 3। तो 12 5 17 और 3 20। एक दिन में ये मिलकर 20 काम कर सकते हैं। ये कितने दिन काम करेंगे, 6 दिन काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो चुका है 120। पूछा क्या है A अकेला कितने दिन में, तो A के लिए कितनी है एफिशिएंसी 12 है, तो 12 10 120। तो A को लग जाएंगे 10 दिन और पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो इफिशिएंसी की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।